क्लास 7। अब मैं आपको आपकी हिंदी की पूरक पाठ्यपुस्तक बाल महाभारत कथा से पाठ 16 धृतराष्ट्र की चिंता समझाने जा रही हूँ। इसके पहले बेटा मैंने आपको पाठ 15 समझाया था। पाठ 15 चौसर का खेल और द्रौपदी की व्यथा समझाया था, जिसमें बेटा मैंने आपको ये समझाया था कि पांडव जो है एक बार चौसर का खेल खेलने आते हैं और अपना सब कुछ हार जाते हैं, यहाँ तक कि द्रौपदी को भी हार जाते हैं। लेकिन धृतराष्ट्र को बेटा ये अच्छा नहीं लगा और उन्होंने उनका सब कुछ हारा हुआ उन्हें वापस कर दिया और आदर के साथ जो है उनको इंद्रप्रस्थ वापस भेज दिया। इसके बाद बेटा फिर उन्हें जो है चौसर का खेल खेलने के लिए फिर न्योता दिया गया और इस बार भी वे हार गए। लेकिन इस बार ये शर्त थी कि जो भी दल हार जाएगा उसे 12 वर्ष के लिए वनवास और 1 वर्ष के लिए अज्ञातवास झेलना पड़ेगा। और अगर वह इस 1 वर्ष के अज्ञातवास में वह किसी भी प्रकार से अगर पहचाना जाता है तो उसे 12 वर्ष का ये फिर से वनवास होगा। अब उसके आगे का भाग और बेटा जैसा भी जो भी वादा तय हुआ था, जो भी शर्त रखी गई थी, उसके अनुसार बेटा पांडव जो है वह वन में चले गए थे। अब उसके आगे का भाग पाठ 16। जब द्रौपदी को साथ लेकर बेटा पांडव वन की ओर जाने लगे तो धृतराष्ट्र ने विदुर को बुलाया और पूछा कि विदुर, पांडु के बेटे और द्रौपदी कैसे जा रहे हैं? मैं कुछ देख नहीं सकता हूँ, तुम ही बता दो कि वह कैसे जा रहे हैं। विदुर ने कहा कि कुंतीपुर युधिष्ठिर जो है वह कपड़े से चेहरा ढककर, भीमसेन अपनी दोनों भुजाओं को निहारता, अर्जुन हाथ में कुछ बालू लिए और उसे बिखेरता, नकुल और सहदेव सारे शरीर पर धूल रमाए हुए क्रमशः युधिष्ठिर के पीछे पीछे जा रहे हैं। द्रौपदी ने बिखरे हुए केसों से सारा मुख ढक लिया और आंसू बहाती हुई युधिष्ठिर का वह अनुसरण कर रही है। मतलब कि बेटा पांडव और द्रौपदी ये सभी बेटा जो है वन की ओर गए, जिसमें से युधिष्ठिर ने अपने चेहरे को कपड़े से ढक लिया, भीम अपनी भुजाओं को देखने लगे, अर्जुन हाथ में बालू लेकर उसको बिखेरते हुए, नकुल सहदेव जो है धूल अपने पूरे शरीर में लगा करके, द्रौपदी ने अपने बिखरे हुए बालों से अपने जो है मुख को ढक लिया था। यह सुनकर बेटा धृतराष्ट्र को बहुत अधिक चिंता हुई। पहले से भी चिंता उनकी और भी बढ़ गई। विदुर बार बार धृतराष्ट्र से आग्रह करते रहे कि आप पांडवों के साथ संधि कर लीजिए। विदुर हमेशा इसी तरह से बेटा धृतराष्ट्र को उपदेश भी देते थे। विदुर की बुद्धिमत्ता का धृतराष्ट्र पर भारी प्रभाव भी था। मतलब कि जो धृतराष्ट्र है बेटा वह विदुर की हर बात को मानते थे। इसलिए शुरू में तो वह विदुर की बातें सुन लिया करते थे। भाई वो हर बात उनकी मानते थे। उनकी बुद्धिमत्ता पे का भारी प्रभाव भी था युधिष्ठिर पर। विदुर की बुद्धिमत्ता का प्रभाव भी था धृतराष्ट्र पर, इसलिए बेटा वह उनकी सारी बातें मान लिया करते थे। लेकिन बेटा परंतु बार बार विदुर की ऐसी ही बातें सुनते सुनते अब जो है धृतराष्ट्र उब गए थे। एक दिन उन्होंने विदुर से फिर वही बात छेड़ी तो धृतराष्ट्र झुंझला गए और बोले, विदुर, मुझे अब तुम्हारी सलाह की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर चाहो तो तुम भी पांडव के पास ही चले जाओ। धृतराष्ट्र यह कहकर बेटा बड़े क्रोध के साथ विदुर के उत्तर की प्रतीक्षा भी नहीं की कि मतलब विदुर अब क्या कहेगा, प्रतीक्षा भी नहीं की और अंतःपुर में चले गए। विदुर ने मन में ही कहा, अब इस वंश का सर्वनाश होना भी तय है, निश्चित है। उन्होंने तुरंत अपना रथ जुतवाया और रथ पर चढ़कर उसी जंगल की ओर तेजी से चल पड़े जहां पांडव जो है वनवास का समय व्यतीत कर रहे थे। विदुर के चले जाने पर धृतराष्ट्र और भी चिंतित हो गए। वह सोचने लगे कि ये मैंने क्या कर दिया, विदुर को भगाकर मैंने बहुत भारी भूल कर दी। यह सोचकर बेटा धृतराष्ट्र ने संजय को बुलाया और कहा, संजय, मैंने अपने प्रिय विदुर को बहुत बुरा भला कह दिया है और वह गुस्सा होकर नाराज होकर वन में चला गया। तुम जाओ और किसी तरह से उसको समझाकर मेरे पास वापस
ले आओ। धृतराष्ट्र की बात को मानकर संजय बेटा जंगल में पांडवों के आश्रम में पहुंच गए। संजय ने विदुर से बड़ी नम्रता के साथ कहा, धृतराष्ट्र अपनी भूल पर बहुत पछता रहे हैं। आप यदि वापस नहीं लौटेंगे तो वह अपने प्राणों को भी त्याग देंगे। कृपया आप लौट चलिए। विदुर से संजय ने कहा। यह बात सुनकर बेटा विदुर धृतराष्ट्र यह बात सुनकर बेटा विदुर जो है युधिष्ठिर आदि से विदा ली और हस्तिनापुर के लिए चल पड़े। हस्तिनापुर जब पहुंचे तब धृतराष्ट्र के सामने गए। धृतराष्ट्र ने उन्हें प्रेम से अपने गले लगा लिया और गदगद स्वर में बोले निर्दोष विदुर, मैं उतावले में आकर के तुमको मैंने भला बुरा कह दिया, उसका बुरा मत मानना और मुझे क्षमा कर देना। इस तरह बेटा एक बार महर्षि मैत्रेय धृतराष्ट्र के दरबार में पधारे। राजा ने उनका समुचित, अब आइए बेटा पेज नंबर 44 पर, समुचित आदर सत्कार किया और मैत्रेय को प्रसन्न किया। फिर महर्षि से हाथ जोड़कर उन्होंने पूछा कि कुरु जांगल के वन में आपने मेरे प्यारे पुत्र और पांडव वीर को देखा है, वे कुशल से तो हैं? तो बेटा धृतराष्ट्र ने पूछा कि कुरु जांगल में मेरे प्यारे पुत्र रहते हैं पांडव, क्या आपने उनको देखा है, क्या वे कुशल से हैं? मैत्रेय ने कहा, राजन, काम्यक वन में संयोग से युधिष्ठिर से मेरी मुलाकात हुई थी। वन के दूसरे ऋषि मुनि भी उनसे मिलने उनके आश्रम में आए थे। जो है वन के जो और ऋषि मुनि थे वह भी उनसे मिलने के लिए आश्रम में आए थे। हस्तिनापुर में जो भी कुछ हुआ था उसका हाल भी उन्होंने हमें बताया था। यही कारण है कि मैं आपके पास यहाँ पर आया हूँ। आपके और भीष्म के रहते हुए ऐसा नहीं होना चाहिए था। तब महर्षि मैत्रेय ने कहा बेटा धृतराष्ट्र से कहा कि मैं काम्यक वन में मेरी युधिष्ठिर से भेंट हुई थी और वन के दूसरे ऋषि मुनि भी उनसे मिलने आए थे और हस्तिनापुर में जो भी कुछ हुआ वो सारी बातें जो है उन्होंने हमसे बताई और मैं इसीलिए आपके पास आया हूँ कि आपके और भीष्म के रहते हुए ऐसा सब कुछ जो हुआ यहाँ पर वह होना नहीं चाहिए था। इस अवसर पर बेटा दुर्योधन भी सभा में था। मुनि ने उसकी ओर देखकर कहा, राजकुमार, तुम्हारी भलाई के लिए मैं कहता हूँ, सुनो, पांडवों को धोखा देने का विचार छोड़ दो। पांडवों को धोखा मत दो, उनसे बैर मूल ना लो, उनके साथ संधि कर लो, इसी में तुम्हारी भलाई। बेटा महर्षि ने भी दुर्योधन को समझाया। ऋषि ने यूं मीठी बातों से बेटा दुर्योधन को समझाया, पर दुर्योधन क्या था, वो तो जिद्दी था, हठी था, नासमझ था। तो उस दुर्योधन ने बेटा महर्षि की ओर देखा तक भी नहीं और वह कुछ बोला भी नहीं, बल्कि अपनी जांघ पर हाथ ठोकने लगा और पैर के अंगूठे से जमीन कुरेदता मुस्कुराता हुआ खड़ा रहा। दुर्योधन के बेटा जब इस ढिठाई को ऋषि ने देखा तो वह बहुत नाराज हुए। उन्होंने कहा, दुर्योधन, याद रखो, घमंड का फल तुम अवश्य ही पाओगे। जो तुम अभी ये घमंड दिखा रहे हो इसका फल तुम्हें मिलेगा। इसी बीच बेटा हस्तिनापुर में हुई घटनाओं की खबर जब श्री कृष्ण को लगी, उन्हें यह पता चला कि पांचों पांडव द्रौपदी के साथ वन में चले गए हैं। यह बेटा खबर पाते ही श्री कृष्ण तुरंत वन की ओर चल पड़े जहाँ पर पांडव रुके थे। श्री कृष्ण जब पांडवों से भेंट करने के लिए जाने लगे तो उनके साथ बेटा कैकेयी, भोज और वृष्टि जाति के नेता चेदिराज, दृष्टकेतु आदि भी गए। इन लोगों के साथ बेटा पांडवों का बड़ा स्नेह का संबंध था और वे उनको बड़ी श्रद्धा से देखते थे। द्रौपदी बेटा श्री कृष्ण से मिली और श्री कृष्ण को देखते ही बेटा द्रौपदी की आंखों से आंसू बहने लगे। बड़ी मुश्किल से वह बोली, इस तरह अपमानित होने के बाद मेरा जीना ही अब बेकार, मेरा कोई नहीं रहा, आप भी मेरे ना रहें। श्री कृष्ण से जब द्रौपदी ने कहा बेटा इन बातों को कि आप भी मेरे नहीं रहे और मेरा जीना बेकार है, इस तरह से अपमानित होने के
बाद यह कहते कहते बेटा द्रौपदी की आंखों से जो है गरम गरम आंसू बहने लगे। वह आगे ना बोल सकी। करुण स्वर में विलाप करती हुई द्रौपदी को श्री कृष्ण ने बेटा बहुत समझाया। द्रौपदी विलाप कर रही थी तो श्री कृष्ण ने उनको बहुत समझाया, धैर्य बंधाया और कहा, बहन द्रौपदी, जिन्होंने तुम्हारा अपमान किया है उन सब की लाशें युद्ध के मैदान में खून से लथपथ ही पड़ी रहेंगी, खून से लथपथ होकर पड़े रहेंगे। तुम इस तरह से शोक ना करो। मैं तुमको वचन देता हूँ कि पांडव की हर प्रकार से मैं सहायता करूँगा और यह भी निश्चय मानो कि तुम सामग्री का पद को फिर सुशोभित करोगी। दृष्टकेतु ने भी बहन को सांत्वना दी और समझाया कि श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा अवश्य ही पूरी होगी। इसके बाद श्री कृष्ण बेटा पांडवों से विदा हुए। साथ में अर्जुन की पत्नी धृष्टद्युम्न ने भी बेटा अपनी बहन को समझाया और कहा कि श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा जो है, जो भी उन्होंने प्रतिज्ञा की है वह पूरी होगी। इसके बाद बेटा श्री कृष्ण ने पांडवों से विदा लिया। साथ में अर्जुन की पत्नी सुभद्रा और उसके दो पुत्र और पत्नी सुभद्रा और उसके पुत्र अभिमन्यु को भी वे द्वारकापुरी लेते गए। मतलब कि श्री कृष्ण बेटा पांडवों से विदा लिए और उसके बाद अर्जुन की पत्नी सुभद्रा और उसके पुत्र अभिमन्यु को भी लेकर वह द्वारकापुर लेते गए, चले गए। द्रौपदी के पुत्रों को लेकर धृष्टद्युम्न पांचाल देश चला गया। मतलब कि अर्जुन की पत्नी सुभद्रा के पुत्र को बेटा श्री कृष्ण जो है द्वारकापुरी ले गए और द्रौपदी के पुत्रों को बेटा धृष्टद्युम्न पांचाल देश लेकर चला गया। अब आइए बेटा पाठ 17, भीम और हनुमान। सुहावना मौसम था। द्रौपदी आश्रम के बाहर बेटा खड़ी थी। इतने में क्या हुआ कि एक सुंदर सा फूल था, वह हवा में उड़ता हुआ उनके पास आ गिरा। द्रौपदी ने क्या किया, उसे उठा लिया और भीम के पास जाकर बोली कि क्या तुम जाकर ऐसे ही कुछ और फूल मेरे लिए ला सकोगे। यह कहती हुई द्रौपदी बेटा हाथ में फूल लिए युधिष्ठिर के पास दौड़ गई। द्रौपदी की इच्छा पूरी करने के लिए बेटा भीम ने क्या किया, उस फूल की तलाश शुरू कर दी। मतलब कि द्रौपदी चाहती थी कि ऐसे ही और फूल, तो भीम बेटा उस फूल की तलाश में अब निकल पड़े और चलते चलते वह पहाड़ की घाटी में जा पहुँचे जहाँ केले के पेड़ों का एक विशाल बगीचा था। एक घाटी में पहुँचे भीम, जहाँ क्या था बेटा, यहाँ पर केलों का एक विशाल बगीचा था। बगीचे के बीच में एक भारी बंदर था बेटा, जो रास्ता रोककर लेटा हुआ था। बंदर ने भीम की तरफ देखकर कहा कि मैं कुछ अस्वस्थ हूँ, बीमार हूँ, इसलिए लेटा हुआ। जरा सी आँख लग गई, मतलब नींद आ गई। तुमने आकर मेरी नींद खराब कर दी। मुझे क्यों जगाया तुमने। एक बंदर के इस प्रकार मनुष्य जैसा उपदेश देने पर बेटा भीम को बहुत क्रोध आया और बोला, जानते हो मैं कौन हूँ। मैं कुरु वंश का वीर कुंती का बेटा हूँ। मुझे रोको मत, मेरे रास्ते से हट जाओ और मुझे अब आगे जाने दो। बंदर बोला, देखो भाई, मैं बूढ़ा हूँ, कठिनाई से मैं उठ बैठ सकता हूँ। ठीक है, यदि तुम्हें आगे बढ़ना ही है तो मुझे लांग जाओ। भीम ने कहा, किसी जानवर को लांगना जो है उचित नहीं है, इसी से मैं रुक गया, नहीं तो मैं कब का तुमको मैं एक ही छलांग में लांग कर चला गया होता। बंदर ने कहा, भाई मुझे जरा बताना कि वह हनुमान कौन है जो समुद्र को लांग गया था। भीमसेन जरा कड़क कर बोला, क्या कहा, तुम हनुमान को नहीं जानते हो, उठकर रास्ता दे दो, क्यों व्यर्थ में तुम मृत्यु को न्योता दे रहे हो। बंदर बड़े करुण स्वर में बोला, हे वीर, शांत हो जाओ, इतना क्रोध मत करो। यदि मुझे लांगना है तुम्हें अनुचित लगता है तो मेरी पूंछ को हटा दो और एक और कर दो और चले जाओ। भीमसेन ने भीम की पूंछ बेटा एक हाथ से पकड़ ली, लेकिन आश्चर्य, भीम ने पूंछ पकड़ तो ली लेकिन उसे बेटा भीम जरा भी हिला नहीं पाए। पूंछ जरा भी नहीं उनसे हिली। उठने की तो कौन कहे, मतलब कि पूंछ तो हिला भी नहीं पाए। पूंछ को उठाना तो बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने उसे बड़ा ताज्जुब हुआ, बड़ा आश्चर्य हुआ, यह बात क्या है।
उसने दोनों हाथों से पूंछ को पकड़ लिया, खूब जोर से हिलाया, लेकिन पूंछ बेटा वैसी की वैसी ही धरी रह गई। भीम को बड़ा शर्म आई, बड़ी लज्जा आई, उनका घमंड चूर हो गया। उसे बड़ा आश्चर्य होने लगा, मुझसे अधिक ताकतवर ये है कौन। भीम के मन में बेटा बलिष्ठों के लिए बड़ी श्रद्धा थी। वह अब नम्र नम्र हो गया। भीम जो है, जो बहुत क्रोधित थे, नम्र हो गया। बोले, मुझे क्षमा कर दीजिए, आप कौन हैं? हनुमान ने कहा, हे पांडुवीर, हनुमान मैं ही हूँ, वानर श्रेष्ठ। मुझसे बढ़कर भाग्यवान और कौन होगा। मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए। ये कहकर बेटा भीम ने हनुमान को दंडवत प्रणाम किया और मारुति ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, भीम, युद्ध के समय तुम्हारे भाई अर्जुन के रथ पर उड़ने वाली ध्वजा पर मैं ही विद्यमान रहूंगा, विजय तुम्हारी ही होगी। मतलब कि बेटा हनुमान को भी पता था कि आगे भविष्य में जो है भयंकर युद्ध होने वाला है। उन्होंने कहा कि ध्वजा पर मैं ही विद्यमान रहूंगा और विजय भी तुम्हारी ही होगी। इसके बाद हनुमान ने बेटा भीम को पास के झरने में खिले हुए सुगंधित फूल दिखाए। फूलों को देखते ही भीम को द्रौपदी की याद आई। उसने जल्दी से फूल तोड़े और बहुत ही वेग से आश्रम की ओर बेटा भीम लौट गए। और अब बेटा आपको पाठ 16 और 17 मैंने आपको आज समझाया है। आप इन दोनों पाठों को फिर से पढ़िए और समझिए।